नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं एक्सीलेंट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड खन्ना से डॉक्टर हरिंदर सिंह, जिनको साइलेज किंग भी कहा जाता है। तो उनसे जानते हैं कि साइलेज की क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए ताकि डेयरी फार्मर्स प्रॉफिट में रहें। किसान भाइयों नमस्कार। गगन जी अक्सर किसान भाइयों की हेल्प के लिए, किसान भाइयों की सेवा के लिए काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग जो प्रैक्टिकल इश्यूज आपके लिए लेके आते हैं। साइलेज का रोल, साइलेज का इम्पोर्टेंस, साइलेज की क्वालिटी, उसको ये मैं छोटे छोटे जो पॉइंट हैं इन पे कोशिश करूँगा आपको प्रैक्टिकल जो टिप्स, प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें रहती हैं। साइलेज पहले तो टोटली एक नज़रअंदाज पार्ट था। हमारा डेयरी न्यूट्रिशन के ऊपर जो पूरा ध्यान था वो मोस्टली भूसे पे और फीड पे, उन्हीं पे हम देते थे। तूड़ी बहुत महंगी हो जाती थी, कई बार तो डबल रेटों पे हो जाती थी, और कई बार इन्फेक्टेड, गिल्ली या दूसरी चीज़ों पे प्रॉपर उसको दे नहीं पाते थे। जब से साइलेज आया है, साइलेज तो हम काफ़ी देर से 92 से इस पे कोशिश कर रहे हैं। पहले पिट साइलेज था, बेलर हमारे पास नहीं थे, बेलर लाने में दिक्कतें हो रही थी, बेलर बाहर से जो है मंगवाने पड़ रहे थे, कई बार स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत आती थी। लेकिन 5-4 सालों में टेक्नोलॉजी का भी कुछ इसमें रोल रहा, गवर्नमेंट सपोर्ट्स भी रही। फिर धीरे धीरे जैसा हर एक इंडस्ट्री में होता है तो कुछ मशीनें लोकलाइज होने शुरू होगी। तो अल्टीमेटली साइलेज का जो एक सोशल स्टीरियोटाइप था, जो लोगों का मन का बहम था, इसका स्मेल दूसरा है, दूध में ना आए या जानवर खा के बीमार ना हो जाएं, तो इसमें हम साइलेज के ऊपर काफ़ी जोर लगाना पड़ा। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, अलग अलग मिल्क यूनियंस के थ्रू, फेडरेशंस के थ्रू। तो साइलेज की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो 20, 25, 30 जानवरों वाले किसान हैं, तो उन्होंने इसका फ़ायदा भी देख लिया है। दूध बढ़ रहा है, SNF, फैट और ये सारी चीज़ों पे फ़र्क आ रहा है। और दूसरा, साइलेज पे वो जो ऑब्जर्वेशन है, जो देख दिखाव है, वो अभी आना बाकी है, क्योंकि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका रोल हमेशा रहता है भी इस चीज़ को देखा जाए साइंटिफिकली कैसे इस चीज़ को लिया जा सकता है, तो वो अभी उतने लेवल पे नहीं हुआ। जैसे बाहर के कंट्रीज़ में जो ब्रीडिंग बुल्स हैं उसमें सीमन की क्वालिटी, स्पर्म जो काउंटिंग, स्पर्म मोटिलिटी, उन चीज़ों पे भी काफ़ी काम होने बाकी हैं। साइलेज की जो क्वालिटी है, जिसको हम लाइटली ले रहे हैं अभी, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। साइलेज एक समाधान ही नहीं है भी लेबर से छुटकारा हो गया, रख रखाव में फ़ायदा हो गया, या ऐसा है। साइलेज जो है एक साइंटिफिक न्यूट्रिशन भी है, क्योंकि ये फर्मेंटेड है, इसमें जो ग्रेन काफ़ी है, जो हमारे को बहुत सस्ते रेट में मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस और ये चीज़ें हमें मिल रही है, और बहुत सस्ता भी है। ठीक है, रख रखाव में फ़ायदा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान, गुजरात, हर एक जगह, हर एक मौसम में, फ्लड में, सूखे में और स्नो में, ये सारी चीज़ों में ये काम कर रहा है, और जानवरों पे अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। जो साइलेज प्रोड्यूसर हैं, देखिए, एक तो पिट में साइलेज हो रहा है, वहाँ तो काफ़ी कुछ अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। काफ़ी जो है छोटे छोटे हमारी तरफ से अनगैली भी हो रही है, किसान भाइयों की तरफ से। मान लो हार्वेस्टिंग स्टेज है, कवरिंग करने का, प्रेस करने का, अभी उन चीज़ों पे काफ़ी कमी पेशी हैं। वो अभी उतने लेवल का, उस क्वालिटी का साइलेज अभी नहीं बना। अभी हमें उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। किसान भाइयों को ट्रेनिंग का भी ज़रूरत है, ब्रीडिंग, उसकी हार्वेस्टिंग स्टेज, हार्वेस्ट करके उसको कम से कम टाइम में एनसील किया जाए, एयर टाइट किया जाए। एयर टाइट करने के बाद उसमें इनोकुलेंट्स लगाने हैं ताकि उसकी फर्मेंटेशन जल्दी स्टार्ट हो। हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो ना ग्रोथ हो, जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं उसको कैसे एनकरेज करना है, इनोकुलेंट्स लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए अभी फार्मर भाइयों को, किसान दोस्तों को ट्रेनिंग का ज़रूरत है। उसके बाद जो बेल्ट साइलेज है, बेल्ट साइलेज में भी हमें एक ट्रेनिंग की, जो सारे साइलेज बेलर्स वाले हैं, देखिए जो मशीन बेच रहा है वो ट्रेनिंग की उसकी लायबिलिटी नहीं ले रहा। इसके लिए एक अच्छा साइंटिफिक जो ट्रेनिंग होना चाहिए, चाहे शॉर्ट ट्रेनिंग होना चाहिए। बहुत इंस्टीट्यूट हैं हमारे पास, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास। इसके बाद जो आ गया है उसमें रिप्लेस और बैलेंस न्यूट्रिशन में उसको कैसे ब्लेंड किया जाए, जो उसकी डेली डाइट है, जो TMR की फॉर्म में उसको हम कैसे ब्लेंड कर सकते हैं। उसमें जो जानवरों की अलग अलग स्टेटस है, अलग अलग स्टेज है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई ड्राई है, कोई ट्रांजिशन में है, कोई ग्रोइंग में है, किसको कैसे
कब दिया जाए वो देखने वाली बात है। फार्मर अपने हिसाब से ही कई बार सारे जानवरों को एक ही TMR मिला के दे रहे हैं। किसान दोस्तों, आप थोड़ा सा इस चीज़ों का ख्याल रखें कि जहाँ उसकी बॉडी डिमांड बहुत है, यहाँ हाई यील्डर हैं, 10 लीटर से खासकर 15 लीटर से ऊपर वाले जानवर हैं, तो वहाँ कॉन्सेंट्रेट फिर सप्लीमेंट कर सकते हैं। जो 8-7 लीटर वाले जानवर हैं तो वहाँ साइलेज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप वहाँ फीड कम भी कर सकते हैं। और दूसरा भूसे का रोल है, जो उसको फाइबर एक रिक्वायरमेंट है, उसको फाइबर की ज़रूरत है। साइलेज में तो फाइबर जा ही रहा है, लेकिन जो ड्राई मैटर उसका पूरा करने के लिए उसमें फाइबर आप कम कर सकते हैं, साइलेज को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद साइलेज क्या सारा साल दिया जाए? देखिए, ये जो रिमिनेंट न्यूट्रिशन है, जो डेयरी डेवलप कंट्री हैं, उन्होंने देखा भी जब हम डाइट उसका चेंज करते हैं, उसका खुराक चेंज करते हैं, चारा चेंज करते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, क्योंकि ह्यूमन बैक्टीरिया एडजस्टमेंट होने में 10, 12, 15 दिन लेता है। तो कोशिश करिए साइलेज को सारा साल डालते रहिए, उसको गर्मी सर्दी और अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से कम ज़्यादा किया जा सकता है। खासकर जैसे 6 महीने से कम के बछड़े हैं उनको आप नहीं देंगे, और साइलेज को जैसे यूज़ करते हैं बेल्स में या पिट में, तो उसको कवर जरूर करके रखिए। खासकर गर्मियों में एरोबिक हार्मफुल बैक्टीरिया है, उसका ग्रोथ ना हो। आप इन चीज़ों को थोड़ा लाइटली ना लें। जब ये ग्रोथ होता है तो टॉक्सिन और जो हम नहीं देख पाते तो एनिमल की परफॉर्मेंस इफेक्ट करता है। ये छोटे छोटे ध्यान रखने के जो काबिल ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। साइलेज की जो स्टेज है, खासकर क्रॉप को काटने का और उसका एनसिल करने का, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। अपनी सुविधा ना देखते हुए कोशिश करिए जब वो मिल्किंग स्टेज में जब भी हार्वेस्ट करिए, वो हार्वेस्ट करके एकदम उसको एनसिल करें। इसके बारे में अगर कोई आपने क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9914338223 9914338223। धन्यवाद।